Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and I am here with a new topic. So yes, here we got a new appointment. तो yes, नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिए गए हैं. तो चलिए जानेंगे डिटेल में कि कौन है हमारे भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो यस, अभी जो हमारे चीफ जस्टिस हैं दैट इज द डीवाई चंद्रचूड़ जी. तो ये अब रिटायर होने वाले हैं. सो ऑन 9th of November, करेक्ट. एंड जो नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं दैट इज द जस्टिस संजीव खन्ना. और इनकी जो ओथ सेरेमनी है दैट इज ऑन 11th November. एंड 9th को, जैसे मैंने आपको बोला, 9th November को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी रिटायर हो जाएंगे. And 2022 में he was appointed as the 50th Chief Justice of India. And अब ये जो संजीव खन्ना जी हैं ये आएंगे 51st Chief Justice of India. Done. So ये जो announcement है that is done by the Union Law Minister अर्जुन राम मेघवाल. तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने ट्वीट किया है कि in exercise of the power conferred by the Constitution of India, Honorable President, after consultation with the Honorable Chief Justice of India, is pleased to appoint Shri Justice Sanjeev Khanna, Judge of the Supreme Court of India. तो ये हालांकि हम लास्ट में बात करेंगे कि कैसे ये अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं, बट सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं. बट यस, देयर इज अ प्रॉपर कॉलेजियम सिस्टम. एंड द पॉइंट इज कि यस, ये जो नाम रिकमेंड किया गया था दैट इज बाय द डीवाई चंद्रचूड़ जी ओनली. एंड जो संजीव खन्ना है दैट ही इज द सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो. तो बात करें संजीव खन्ना जी के बारे में अगर जानेंगे तो मई 14 1960 में इनका जन्म हुआ. देन एज एन एडवोकेट इन्होंने एनरोल किया था बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में. ईयर था 1983. वहीं से इन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस स्टार्ट की. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी, ऑफ कोर्स वी ऑल नो, उसका दिल्ली में ही है ये. एंड उसके बाद ये मूव कर गए दिल्ली हाई कोर्ट और काफी सारे ट्रिब्यूनल्स के साथ भी इन्होंने काम किया. एंड इनका लीगल करियर देखने के बाद, हर एक चीज जो भी इनका काम था उन सब चीजों को देखने के बाद, यस ही इज एलिवेटेड एज एन एडिशनल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. एंड ईयर था 2005. परमानेंट जज बनते हैं ये ईयर 2006 के अंदर. सुप्रीम कोर्ट के जो जज इनको बनाया जाता है. सो यस, दिस इज द टर्निंग पॉइंट आल्सो इन हिज करियर. दैट इज इन द ईयर 2019. दिल्ली हाई कोर्ट से लेके यस ही हैज बीन मेड व्हाट दैट इज द सुप्रीम कोर्ट जज. डन. अभी बात करें तो इनका जो रिटायरमेंट है दैट इज ऑन मई 13 2025. सो दैट मीन्स लगभग 6-7 महीने के लिए जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे. सो इन्होंने काफी इंपॉर्टेंट केसेस में कंट्रीब्यूट किया है. जुडिशरी के काफी रिस्पेक्टेड फिगर्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के ये ऑलरेडी पार्ट रह चुके हैं. जैसे कि बात करें तो आर्टिकल 370 का जो रिमूवल था उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के ये पार्ट थे. डन. अभी जो अरविंद केजरीवाल जी का जो केस था, दिल्ली लिकर पॉलिसी केस, एंड उसके अंदर जब इंटरिम बेल देनी थी तो यस उसके भी ये पार्ट रह चुके हैं. सो यस, ही वाज अ पार्ट ऑफ दीज इंपॉर्टेंट केसेस. बात करें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं इनको अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो यस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और आर्टिकल की अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, सो यस वी डू हैव द आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सीजीआई के लिए अगर पर्टिकुलरली कंसर्न हम बात करें तो आप जानते हैं कि सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर. तो जो भी आउटगोइंग सीजीआई है वो रिकमेंड करते हैं अपने सक्सेसर का नाम. डन. यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वही जो नाम है वो रिकमेंड करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. एंड देन द प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड दिस पर्टिकुलर नेम टू द प्रेसिडेंट बिकॉज इन द लास्ट जो अपॉइंटमेंट है दैट विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली. सुप्रीम कोर्ट का जो कलेजियम सिस्टम है बात करें तो उसका हेड, बिकॉज देखिए जो भी जजेस होंगे पहले तो सीनियर जजेस ही अपॉइंट किए जाते हैं एंड उन्हीं में से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है. और जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर कोई बनेगा तो यस वो प्रीडिसेसर है, वही जो है अगले अपना सक्सेसर बता के जाएंगे. तो जो सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने का तरीका है तो एक कलेजियम रहता है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके हेड होते हैं एंड साथ ही में 4 और सीनियर मोस्ट जजेस बैठते हैं कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलरली. एंड जो कलेजियम सिस्टम है वो चाहे अपॉइंटमेंट हो या ट्रांसफर हो जजेस की, तो उसके रिलेटेड जो भी फैसला है, आप जानते हैं जजेस केस 3 जजेस केस हुए थे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. एंड उसी के बाद हमें ये पिक्चर में आया था. एंड ये कोई एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं था प्रॉपरली. जब ये एक्चुअली चेंज, पहले क्या होता था, दिस आर डिफरेंट थिंग्स. डायरेक्टली गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती थी जजेस को, देन फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर दी गई. बट नाउ वी डू हैव द प्रॉपर कलीजियम सिस्टम
ठीक है, जिसी के थ्रू जो है यहाँ से जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। हालांकि जो जजेस हायर जुडिशरी के, इसके अपॉइंटमेंट के अंदर मात्र कलेजियम सिस्टम का आता है। गवर्नमेंट का जो रोल है वो तब आएगा जब नेम्स रिकमेंड किए जाएंगे बाय द कलेजियम ओनली। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब चीफ जस्टिस ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना को भी अपॉइंट करना था, तो पहले ऑफ कोर्स जो लॉ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को रिकमेंड किया, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया। सो द पॉइंट इज नाउ द 51st जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, सो ही इज द जस्टिस संजीव खन्ना। 11 नवंबर को इनके ओथ सेरेमनी एंड ही विल बी टिल मई 2025 इन द ऑफिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर न्यू अपॉइंटमेंट। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफएल, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।